तो हेलो फ्रेंड्स, अगर आप स्टॉक मार्केट में कदम रखे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है। आप इसको पूरा देखिएगा, छोड़िएगा नहीं, आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। मैं आपको अपने स्टॉक मार्केट की जर्नी बताऊंगा, कैसे मैंने स्टॉक मार्केट में कदम रखा, कैसे मैंने लॉस किया, कितना प्रॉफिट किया, ऑप्शन ट्रेडिंग कब किया, स्टॉक ट्रेडिंग कब किया। इन सारी चीज़ों के बारे में आज मैं इस पूरे एक वीडियो में 5-10 मिनट का वीडियो होगा, उसमें क्लियर कर दूंगा। तो आप वीडियो छोड़िएगा नहीं, वीडियो के बैकग्राउंड में मत जाइए, वीडियो की क्वालिटी में मत जाइए, वीडियो की रियलिटी देखिए। पूरा ओरिजिनल डालूंगा, पूरा क्या नाम है, पोर्टफोलियो शेयर करूंगा, आपके साथ दिखाऊंगा और पूरा प्रूफ के साथ आपको बताऊंगा कि मेरे स्टॉक मार्केट की जर्नी कैसी रही और मैं पहले कहाँ था और अब कहाँ हूँ, कहाँ से शुरू किया था, अभी कहाँ पे ख़त्म करूँगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि मेरे स्टॉक मार्केट की जर्नी कैसी रही है और मैंने कहाँ से शुरू किया था। तो जब मैंने स्टॉक मार्केट में पहला कदम रखा तो मेरे पास कोई जॉब नहीं था और ना ही मेरे पास ज़्यादा पैसे थे कि मैं स्टॉक मार्केट में आ सकूं। तो मैंने सोचा कि अब मैं कैसे स्टॉक मार्केट में कदम रखूं। तो फिर मैंने यूट्यूब पे कुछ सर्च किया तो फिर आया कि एक ऑप्शन ट्रेडिंग होता है जिसमें कम पैसे में भी अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया जा सकता है, लेकिन लॉस भी अच्छा खासा होता है। तो मैंने सोचा क्यों ना पहले इसी में ट्राई किया जाए। तो मेरे पास तो पैसे थे नहीं और उस समय ये बात है 2000 लगभग 21 या 22 की होगी, जिस समय निफ्टी का लॉट होता था 25। एक लॉट में 25 होते थे, जो होते हैं 25 क्वांटिटी होती थी, जिसका प्राइस होता था लगभग 3000 के 4000 के आसपास, कम था उस समय। तो मेरे पास 10,000 या 8000 ऐसे थे। तो मैंने क्या किया कि मेरे पास 10,000 8,000 इतने ही फंड थे शायद। तो मैंने क्या किया कि ऑप्शन ट्रेडिंग करना शुरू किया और मैंने एक लॉट से करना शुरू किया। उस समय ब्रोकरेज भी शायद 10 रुपये ही लगता था, एक ट्रेड पे आपको 20 रुपये लगते थे और जो गवर्नमेंट चार्ज लगता था 20-25 रुपये ऐसे लगता था, कम था। तो मैंने एक ट्रेड करना शुरू किया, 2-4 दिन किया, उसमें प्रॉफिट हुआ 100-200, 250 ऐसे ही प्रॉफिट होता था। मुझे अच्छा लगा कि चलो भाई, इतना आराम से भी इतना पैसा कमाया जा सकता है। 100-200 दिन भर लोग मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं तो 400-500 कमाते हैं, मैं ऐसे ही 100-200 कमा लेता हूँ। खर्चे के तो निकल ही जाते हैं, जब पैसे नहीं होते, जॉब नहीं होता तो 100-200 बहुत होते होते थे। तो मेरे मन में अंदर बहुत ही खुशी हुई कि चलो मैं पैसे कमा सकता हूँ। फिर मैंने क्या किया कि मैंने सोचा कि चलो 100-200 तो बात नहीं बनेगी। मैंने सोचा कि कुछ बड़ा फंड लेते हैं, कैपिटल, और 2-4 लॉट लेके उसके बाद ट्रेड करते हैं। 3-4 का लॉस था, 3-4 हज़ार में एक लॉट मिल जाता था, तो 20,000 में कुछ मिल ही जाता। तो फिर मैंने एक ऐप आता है क्रेडिट भी, उससे मैंने लोन लिया। वो मुझे लिमिट में दे दिया, 15,000 का लोन दे दिया, उसका 15,000 लिमिट है और मैंने फटाक से लोन ले लिया। और लोन लेने के बाद कुछ पैसे लोन के हो गए जो क्रेडिट बी से लिया था, और कुछ पैसे मेरे पास थे। अब अच्छा खासा मेरे पास फंड हो गया ट्रेडिंग करने के लिए, लगभग 3-4 लॉट तो ले ही सकता था। अब मैंने क्या किया कि ज़्यादा लॉट लेना शुरू कर दिया। अब ज़्यादा लॉट में होता यह था कि प्रॉफिट लॉस बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से होता था और मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया। फिर मैंने पहले ही दिन 4 लॉट लिया, उसी दिन मुझे 1500 का लॉस हुआ। जो भी मैंने 100-200 कमाए थे वो पूरा एक ही में गया और सूद ब्याज सब ले गया। फिर मेरे अब उस समय 1500 का लॉस हुआ और मेरे अंदर तो पूरा वो हो गया। फिर मैंने और ट्रेड करना शुरू कर दिया। ऐसे ही कुछ कभी प्रॉफिट कभी लॉस होता था। तो होता क्या था कि जब मैं एक लॉट से करता था तो मेरे अंदर कंट्रोल होता था। धीरे धीरे लॉस, धीरे धीरे प्रॉफिट होता था, मैं उसको होल्ड करता था। फिर चाहे उसको सेल करने में भी कोई दिक्कत नहीं होती थी। मान ली 100 रुपये का लॉस हुआ, चलो सेल कर दिया। 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ, चलो सेल कर दिया। ऐसे होता था। जब ज़्यादा आप लॉट लिए तो प्रॉफिट भी ऊपर नीचे बहुत ही फास्ट होता है। आप ऑप्शन ट्रेडिंग किए हो तो पता होगा, नहीं तो कर एक बार, मैं तो बोलूँगा करिए ही नहीं, मगर एक्सपीरियंस करना है तो करके देख सकते हैं। आपका दिमाग काम करना बंद हो जाएगा कि मैं सेल करूँ या फिर होल्ड करूँ या फिर इसको क्या करूँ, पता ही नहीं चलेगा। तो मैंने क्या किया, 1500 का लॉस हो गया। फिर मैंने धीरे धीरे ऐसे ही करते करते रहा। फिर मैंने ज़्यादा पैसे कमाने के चक्कर में, कुछ पैसे बचे थे, मैंने अब क्या करने लगा, ना आओ देखा ना ताओ, मार्केट में पैसे डाल देता था, ख़रीद लेता था ऑप्शन और छोड़ देता था। कल शाम तक ऐसे ही नहीं देखता था, छोड़ देता था। अब आता है कहानी में बड़ा ट्विस्ट। तो ये पैसे मैंने एक दिन क्या किया, मैंने कि 3 लॉट लिया 12,000 का, और पहले से इतने ही बचे थे मेरे पास और तो सब लॉस में ख़त्म हो गए थे। पता ही है आपका ऑप्शन ट्रेडिंग कितना जल्दी जल्दी पैसे ख़त्म करता है। तो 3 लॉट लिया 12,000 का और कहा कि चलो मार्केट में, मैंने उस समय शायद मार्केट
पुट ऑप्शन ख़रीदा था, उस समय पुट ऑप्शन ख़रीदा था 3, और उसको मतलब बाई करके, और मेरे बाई करते ही मार्केट लगभग 100 पॉइंट ऊपर चला गया और मुझे हो गया लॉस लगभग, मतलब 50% का लॉस हो गया। 12,000 में 6,000 का लॉस हो गया। अब मैं सोचा कि अब मैं इसको सेल क्यों करूं, जबकि आधा लॉस हो ही गया। आपको ऐसे ही पता है कि आप ऐसे ही सोचते हैं, चलो अब रिकवरी हो गया, फिर कल हो सकता है कि मार्केट ऊपर हो जाए और मेरा लॉस रिकवर हो जाए। दिमाग उस समय कम था और नया नया पैसा कमाने का जुनून था, और मेरे पैसे उसमें फंस भी गए थे 50%। तो मैंने सोचा चलो अगले दिन के लिए छोड़ देता हूँ। अगले दिन फिर छोड़ दिया। अगले दिन क्या हुआ कि मार्केट थोड़ा सा तो मतलब प्रॉफिट हुआ, मतलब 6,000 का लॉस हुआ था, वो लॉस घट के 4,000 हुआ। मैं सोचा चलो रुक जाता हूँ और रिकवर हो जाएगा। वो रिकवर हुआ, 9,000 तक रिकवर हुआ और बच गए मेरे पास 3,000 रुपये जो कि लॉस थे। मैंने सोचा कि चलो और रिकवर होगा, और क्या हुआ कि मैंने उस दिन भी उसको छोड़ दिया, फिर मैंने सेल नहीं किया। अब मेरे पास 3,000 का लॉस हुआ था उसमें। फिर अगले दिन छोड़ दिया, और प्रीमियम भी आपको पता है धीरे धीरे गलता है, और मुझे ये बात पता नहीं थी, और मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। अगले दिन उसकी एक्सपायरी आ गई, और एक्सपायरी के दिन क्या हुआ कि मैंने उसको छोड़ दिया। एक्सपायरी के दिन क्या हुआ कि मेरा पूरा प्रीमियम ख़त्म हो गया, मतलब पूरा पैसे ख़त्म हो गए और मैं हो गया ज़ीरो। अब सोचिए कि मैंने उस समय एक फ़ोन भी लिया था, उसके लोन थे मेरे पास 2,000 भरने थे, और इसके भी किस्त शायद ऐसे ही 2,000 की थी, मतलब 4,000 भरने थे। मेरे पास जॉब नहीं था, ना पैसे थे, जो पैसे थे इसमें लगे। अब और क्रेडिट भी का लोन भी भरना था। अब मैं क्या करूं? तब होता है मेरा असली दिमाग ख़राब। और इस तरह से मैं स्टॉक मार्केट के ऑप्शन ट्रेड में पूरी तरह से फंस गया था। उसमें अब निकलने का कोई चांस नहीं था, मेरे पास पैसे भी डूब गए थे। अब एक ही ऑप्शन था कि घर वालों को बताओ कि ऐसे ऐसे बात है, और उनसे उनसे हेल्प लो, तभी मैं निकल पाऊँगा। क्योंकि मेरे पास जॉब नहीं था और महीने में 4,000 मैं देता कहाँ से? क्रेडिट भी वाले अलग परेशान करते। फिर मैंने घर पे बताया, कैसे भी करके मैं निकल गया। तो अब कुछ दिन मैं, अब आगे चल के मेरा जॉब भी लग गया, तो मैं जॉब भी करने लगा, तो धीरे धीरे मैं निकल गया। और उसके बाद से क्या हुआ कि स्टॉक मार्केट ऑप्शन तो छोड़ दिया, लेकिन स्टॉक मार्केट मेरा पीछा नहीं छोड़ा था। अब सोचा कि नहीं, अब डिसिप्लिन से कोई भी काम करूँगा। स्टॉक मार्केट छोड़ूंगा तो नहीं, पैसे लिए हैं तो मैं उससे निकालूंगा भी ज़रूर। पहले मैं नॉलेज कम था, ज्ञान कम था, तो लॉस कर लिया, लेकिन अब नहीं करूँगा। फिर भी मैं कभी कभी ऑप्शन भी करता था, और ऐसे ऐसे करने लगा। जैसे जैसे मेरा फिर से कैपिटल आ गया, मेरी स्थिति सही हो गई, तो मैं ऑप्शन भी करता था कभी कभी। लेकिन अब इतना लॉस नहीं होता था, मैं होल्ड ही नहीं करता था। मैं उसको प्रॉफिट हुआ बाई, मैं 500-400 करके सेल कर देता था। उतना उतना रिस्क नहीं लेता था पहले जैसा। और उसके बाद से मैंने ऑप्शन भी छोड़ दिया। उसके बाद से मैंने स्टॉक करना शुरू कर दिया। तो यकीन मानिए, स्टॉक करने के बाद मैं स्टॉक में, मतलब स्टॉक बाई करता हूँ, सेल करता हूँ, वो भी डिलीवरी में, इंट्राडे भी नहीं करता मैं। मतलब एक तरह से मानिए कि मैं शॉर्ट टर्म में ट्रेड करता हूँ। और मानिए कुछ दिन से मानिए कि मेरे पास मेरे पोर्टफोलियो में 3200, मतलब लगभग 3,000 का प्रॉफिट बना लिया है, धीरे धीरे ही करके, लेकिन प्रॉफिट में हूँ ऑप्शन स्टॉक से, लॉस में नहीं हूँ। तो तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि मेरे ऑप्शन में और स्टॉक्स में कितने लॉस और कितने प्रॉफिट हुए हैं। आपको यहाँ डिस्प्ले पे मैं दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि धन ऐप है, क्योंकि इसमें ब्रोकरेज नहीं लगता डिलीवरी में, इसलिए मैं इसको यूज़ भी करता हूँ। आपको पे सिर्फ गवर्नमेंट चार्ज लगेगा, ब्रोकरेज कुछ नहीं लगता। आप कोई कितना भी स्टॉक खरीदे, कितना भी सेल करिए। तो आप देख सकते हैं कि ये जो मेरा अभी फ़िलहाल का पोर्टफोलियो है, आप मतलब पोर्टफोलियो नहीं है, नेट जो पी एल है, आप देख सकते हैं 32,260 रुपये का है। और ये अभी नया है, जो कि इस साल बना है। और पिछले वाला दिखा दो आपको, लॉस यहाँ पे आपको दिख जाएगा, जो कि मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग में कर रखा है। और ये जो आप लॉस देख रहे हैं इसमें, ये मेरा ऑप्शन ट्रेडिंग का लॉस है 25,471। आप देख सकते हैं कि ये मेरा लॉस है, जो कि मैंने लॉस किया है ऑप्शन ट्रेडिंग में। तो अब मैं तो यहीं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग कभी भी ना करें, क्योंकि इसमें आपके पास ऑप्शन नहीं होता है। ऑप्शन ट्रेड में आपके पास पैसे कमाने का ऑप्शन नहीं होता है, क्योंकि आप जैसे ही किसी भी ऐप को ओपन करेंगे तो आपको ऊपर ही दिखा देगा कि आप 10 में से 90 में से शायद एक ऐसे 90 में से 10 लोग ही पैसे कमा सकते हैं, 90 लोगों को लॉस ही होगा। तो आप कभी भी स्टॉक में ट्रेडिंग करिए, स्टॉक बाई करिए, क्योंकि उसमें, और धन में करिए, क्योंकि इसमें ब्रोकरेज भी नहीं लगता है, सिर्फ गवर्नमेंट चार्ज लगता है। आपने कितना भी स्टॉक बाई करिए, आपको सिर्फ गवर्नमेंट चार्ज लगेगा, कोई ब्रोकरेज चार्ज नहीं लगता। अगर आपको एक स्टॉक खरीदा, उसमें 20 रुपये प्रॉफिट हुआ, तो आपको 20 रुपये प्रॉफिट हो जाएंगे। कोई चार्ज चार्ज लगेगा, 2-4 रुपये चार्ज लगेगा, बाकी सब प्रॉफिट होता है। इसलिए मैं धन में ही
धन में ही मतलब डिलीवरी में ट्रेड करता हूँ। अगर अच्छे खासे फंड है आपके पास तो डिलीवरी में स्टॉक में ट्रेड करके आप अच्छा खासा पैसा कमा लीजिएगा। लेकिन स्टॉक ट्रेडिंग ऐसा है कि एक मान लीजिए आप उसको होल्ड भी नहीं कर सकते, क्योंकि अपने आप 7 दिन बाद वो अपने आप प्रीमियम उसका ख़त्म हो जाएगा, आपका बैलेंस जो होगा जीरो। जैसे आइसक्रीम खरीदते हैं ना, उसके बाद खाना शुरू करते हैं, तो अगर आपने नहीं खाया, अगर उसको हाथ में लिया है तो अपने आप गल जाएगा, आप खाएं या ना खाएं। सेम वैसे ही होता है ऑप्शन ट्रेडिंग। आप एक बार बाई कर लिया, अगर आप उसको सेल किए करें या ना करें, अगर आपने 7 दिन तक या कुछ एक्सपायरी डेट होता है, अगर उस दिन तक नहीं सेल किया तो अपने आप आपका वो ख़त्म हो जाएगा। और स्टॉक है कि आप लंबे समय तक भी होल्ड कर सकते हैं, आप उसको एवरेज भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपने 20 पे बाई किया और स्टॉक को गिर के 15 पे आ गया, और आप चाहें तो आपके पास फंड है तो आप उस पे 15 पे भी बाई करेंगे, और अचानक अभी स्टॉक चल गया 5 रुपये, तो ये एवरेज करके आपका प्रॉफिट हो जाएगा। बेशक वो 20 रुपये पार ना करे फिर भी आपका प्रॉफिट हो ही जाएगा। तो स्टॉक्स में बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन ऑप्शन में कोई ऑप्शन नहीं है। इतना आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत ही डिसिप्लिन होना चाहिए, तब जाकर आप प्रॉफिट कमा सकते हैं, और आपके पास कैपिटल भी अच्छा खासा होना चाहिए, तब जाके आप उसमें कुछ बात बन सकती है। लेकिन स्टॉक में ऐसी कोई बात नहीं है। आप स्टॉक में कम रिस्क है और कम पैसे कमाइएगा, लेकिन पैसे कमाने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये थे मेरे स्टॉक मार्केट की जर्नी, और मैंने अब स्टॉक में ही ट्रेड करना शुरू किया है। अब ऑप्शन छोड़ रखा है। ऑप्शन करता हूँ, कभी कभी मन करता है तो ऐसे कर लेता हूँ, लेकिन हमेशा नहीं करता। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिए।